वृंदावन की पावन भूमि, जहाँ हर कण में भक्ति बसती है, जहाँ यमुना की लहरें भी कृष्ण कृष्ण गुनगुनाती है। इसी वृंदावन में नंद बाबा के आंगन में एक नन्हा सा बालक खेलता था। नीले मेघ जैसा श्याम रंग, घुंघराले बाल, माथे पर तिलक, आंखों में शरारत और होठों पर सदा मुस्कान। यही थे नंदलाल, यशोदा मैया के लाडले कान्हा। कान्हा का बचपन केवल खेल कूद तक सीमित नहीं था, बल्कि उनकी हरेक लीला में गहरा संदेश छिपा था। इन्हीं लीलाओं में सबसे प्रसिद्ध और प्रिय लीला थी माखन चुराने की लीला। माखन से कान्हा का प्रेम। वृंदावन की ग्वालिनें बड़े प्रेम से अपने घरों में दूध, दही और माखन बनाया करती थी। माखन शुद्ध, ताज़ा और स्वाद से भरपूर होता था। कान्हा को माखन से अत्यंत प्रेम था। यशोदा मैया रोज उनके लिए माखन निकालती, परंतु कान्हा को दूसरों के घर का माखन अधिक प्रिय लगता था। कान्हा अपने सखाओं श्रीदामा, सुदामा, मधुमंगल और अन्य बाल मित्रों के साथ टोली बनाकर निकल पड़ते। उनके नन्हे नन्हे कदमों की आहट से ही लगता मानो कोई अलौकिक खेल होने वाला है। माखन चोरी की योजना। एक दिन कान्हा ने अपने सखाओं से कहा, आज ग्वालिनों के घर का माखन बहुत मीठा होगा, चलो आज खूब माखन खाएंगे। सखा हंस पड़े। किसी ने कहा, कान्हा, अगर मैया ने देख लिया तो? कान्हा ने आंख मारी और बोले, अरे मैया तो मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, और अगर पकड़ भी लिया तो मैं मुस्कुरा दूंगा। सब सखा हंसते हुए कान्हा के पीछे पीछे चल पड़े। घड़े, मटकी और कान्हा की चतुराई। ग्वालिनें जानती थीं कि कान्हा माखन चुराने आएंगे, इसलिए उन्होंने मटकी ऊंचाई पर बांध दी। लेकिन कान्हा कहाँ हार मानने वाले थे। वे एक दूसरे के ऊपर चढ़कर मानव पिरामिड बना लेते। सबसे ऊपर कान्हा चढ़ते और मटकी फोड़ देते। जैसे ही मटकी से माखन गिरता, सारे सखा हर्ष से नाच उठते। कोई माखन खाता, कोई चेहरे पर लगाता और कोई भागकर छिप जाता। ग्वालिनों की शिकायत। ग्वालिनें परेशान होकर यशोदा मैया के पास जाती। यशोदा मैया, आपका लाला तो बड़ा नटखट है, रोज हमारे घर माखन चुरा लेता है। यशोदा मैया मुस्कुराकर कहती, अरे मेरा लाला ऐसा नहीं हो सकता, वो तो सारा दिन मेरे पास ही रहता है। ग्वालिनें हंसते हुए कहती, मैया, आपकी ममता ने आपको अंधा कर दिया है। यशोदा मैया का कान्हा को बांधना। एक दिन यशोदा मैया ने स्वयं कान्हा को माखन चुराते हुए देख लिया। कान्हा के मुख पर माखन लगा था, हाथ में मटकी थी और आंखों में शरारत। यशोदा मैया ने गुस्से में कहा, आज तो तुम्हें बांध कर ही रहूंगी। उन्होंने रस्सी लाकर कान्हा को बांधने की कोशिश की, लेकिन हर बार रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाती। ये देख सभी चकित रह गए। दरअसल ये दामोदर लीला थी। ईश्वर स्वयं भक्त की ममता के आगे बंधना चाहते थे। अंत में जब यशोदा मैया थक गईं और प्रेम से भरकर रो पड़ी, तब कान्हा स्वयं बंध गए। लीला का गूढ़ अर्थ। कान्हा की माखन चोरी केवल शरारत नहीं थी। माखन प्रतीक है हृदय की पवित्रता का। कान्हा वही चुराते हैं जिनके हृदय में प्रेम और भक्ति हो। जिन ग्वालिनों के घर वे माखन चुराते थे, वे धन्य हो जाती थीं। कान्हा ये सिखाते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए ज्ञान या वैभव नहीं, बल्कि निष्कपट प्रेम चाहिए। वृंदावन की मधुर यादें। आज भी वृंदावन की गलियों में ऐसा लगता है मानो कान्हा दौड़ते फिर रहे हों। मटकी फूटने की आवाज़, सखाओं की हंसी और यशोदा मैया की पुकार, सब कुछ आज भी जीवंत है। कान्हा की माखन चोरी की ये लीलाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में बाल भाव, प्रेम और आनंद बनाए रखना ही सच्ची भक्ति है। समापन। नटखट कान्हा की ये बाल लीलाएं केवल कथा नहीं, बल्कि भक्ति का अमृत है। जब भी हम प्रेम से उनका स्मरण करते हैं, तो वे हमारे हृदय का माखन चुरा लेते हैं और हमें अपने रंग में रंग लेते हैं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।